एक समय एक गांव में एक छोटा सा व्यापारी था। वो व्यापारी हर घर में जाके बहुत सारी चीजें बेचता था। चप्पल, कपड़े, कंगन और बर्तन, ऐसे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजों को वो बेचता था। उसी कमाई से उसका गुजारा चलता था। वो बहुत खुश था। गांव से लेके शहर तक उसके इन चीजों को उठा के लाने के लिए एक गधे को उसने पाला था। सब चीजों को खरीद के शहर से उसको एक पोटले में बांध के गधे के पीठ पे रख के वो अपने गांव तक जाता था। रोजाना बोझ उठाते उठाते वो गधा काफी थक गया था। एक दिन उसको पता चला कि नमक में बहुत मुनाफा है। इसके लिए उसने बहुत सारा नमक खरीद लिया। उस नमक के पोटले को उसने गधे के पीठ पे रख दिया। वो पोटला बहुत भारी था। इस भारी पोटले को लेके उसके यजमान उस व्यापारी के साथ ये गधा चल रहा था। दोपहर का समय था और सूरज की गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही थी। गधे को ये गर्मी बर्दाश्त नहीं हुई। वो बहुत थक गया था और उसके पैर में दर्द होने लगा। उसे अभी प्यास भी लगने लगी। रास्ते में उसने देखा एक नदी है। पानी को देख उत्सुक गधा पानी के ओर बढ़ने लगा। उसे पानी पीने तकलीफ हो रही थी क्योंकि उसके पीठ में एक पोटला था, मगर उसको अपनी प्यास बुझानी थी, इसलिए वो बेझिझक आगे बढ़ गया। आगे के पैर को जब उसने मोड़ा बैठने के लिए और पानी पीने, वो पानी में फिसल के गिर गया। साथ में उसका पोटला भी था। गधा बहुत परिश्रम कर रहा था अपनी जान बचाने के लिए। पानी में वो पैर मार रहा था। गधा लेकिन डूबा नहीं, वो तभी भी पानी के ऊपर ही था। पानी लगने के बाद वो भारी पोटला हल्का हो गया था। इस वजह से बहुत आसानी से गधा किनारे आ पहुंचा। गधा अब सोच में पड़ गया कि कैसे ये भारी पोटला हल्का हो गया। बहुत समय तक इस विषय पे उसने सोचा, ये जादू कैसे संभव हुआ? ऐसा दिमाग लगाया गधे ने। गधे को इस बात का पता ही नहीं था कि नमक गल जाता है पानी में। उसने सोचा कि पानी में जादुई शक्ति है। गधे ने अपने मन ही मन में उस पानी को धन्यवाद कहा उसकी जान बचाने। उसने सोचा कि अगर ये पोटला हल्का नहीं होता, वो जरूर डूब के मर जाता। उसने ये भी सोचा कि उस पानी के वजह से ही आज वो जिंदा है। ये सोच गलत था। फिर एक दिन उस व्यापारी ने बाजार से कपड़ों का पोटला उठाया और गधे के पीठ पे रख दिया और व्यापारी और गधा अपनी गांव की ओर लौटने लगे। नमक के व्यापार में व्यापारी को बहुत भारी नुकसान हुआ था, इसलिए उसने सोचा कि वो कपड़े बेचेगा और इस बार मुनाफा कमाएगा। लेकिन इस बार भी ये पोटला गधे के लिए बहुत भारी था। फिर से उस गधे को इस भारी पोटले को उठाने के लिए थकान और पैर दर्द होने लगा। उसने सोचा कि वो अपनी प्यास वापस बुझाएगा उसी नदी में जाकर। इस बार वो जानबूझ के उस जादुई नदी में डुबकी लगाया। उसे ये देखना था कि क्या जादू होता है। उसने सोचा कि इस बार भी पानी में लगने के बाद पोटला हल्का हो जाएगा, मगर पोटला बहुत भारी हो गया। इससे पहले गधे के पीठ में नमक का पोटला था और वो पानी में गलने के कारण वो हल्का हो गया। इस बार कपड़े का पोटला था जो पानी में लग के बहुत भारी हो गया। कपड़े में पानी लगने के कारण उसका वजन बढ़ गया। गधे को डर लग गया कि वो इस भारी पोटले के वजह से डूब सकता है, इसलिए वो डर के मारे शोर करने लगा। गधे की आवाज सुन के व्यापारी ने तुरंत पानी में छलांग लगाई और उस गधे को बचाने की कोशिश की। पूरा दिन गधा दुखी होके बैठ गया। उसने ठान लिया कि वो कभी भी उस जादुई नदी का विश्वास नहीं करेगा। जब हम काम चोरी करने का सोचते हैं तो बहुत परेशानी का सामना हमें करना पड़ता है।